आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते फिर से दाजी कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। हमें जो प्रश्न निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हें दाजी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों से ही ज्ञान बढ़ता है। जब हमारे प्रश्नों का जवाब मिलता है, उससे ही हमें सीखने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का ये सत्र और उसके बाद करेंगे ध्यान दाजी के साथ। दाजी, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आप हमेशा खुश रहें? ये तो बड़ा गहरा प्रश्न है। हम क्या करें जिससे मालिक खुश रहे? कुछ ही नहीं करना है। सही में जो भी करेंगे गलत हो जाएगा। छोड़ दो उसके। हम आपके हो गए, बहुत हो गया। मालिक बाबू जी से ही प्रार्थना करो, हम जैसे भी हैं आप हमें संभाल लो, है ना। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, सर्वे धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़ दे के कुछ करो मत। इधर भागना, उधर भागना, ये मंदिर जाना, वो मंदिर जाना। जो सर्वव्यापी है या उनको कहाँ कहाँ ढूंढोगे आप? सर्वव्यापी है और अंतर्यामीन भी है, तो कहाँ ढूंढेगा? इसलिए इनको अंतर्यामीन कहे हैं। हमारे अंदर जो है, हम प्राचीन काल अपने वेद काल में जब देखते हैं, आप पूरा वेद पढ़ डालो। पंडित लोग हैं इधर जो वेद जानते हो, उपनिषद जानते हो, बोलो एक बार भी मंदिर का शब्द वहाँ आया हो? जो जिनको हम आकाश, जिनके लिए आकाश भी छोटा पड़ता है, वो अपने आंगन में कैसे रखोगे? आकाश से बड़ी चीज़ है अपना हृदय, उनको वहीं रख सकते हैं। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है, दुनिया में फर्स्ट टाइम आता है, तो बहुत रोता है। आते ही रोना शुरू कर देता है। वही समय पे माँ ही बड़ी खुश रहती है। पहले तो बहुत पेन था डिलीवरी का, रो रही, चिल्लावे भी। अब डिलीवरी रूम में जाना, सब रूम से चिल्ला ही रहे हैं लोग, बहुत पेन है। लेकिन जब बच्चा रोने लगता है, वो खुश हो जाती है। फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम जब बच्चा रोता है, तो वो खुश रहती है। ओनली टाइम। बाद में वो रोएगा तो वो भी रोएगी। बच्चा यदि रोएगा नहीं तो क्या करेंगे डॉक्टर? रुलाने की कोशिश करेंगे। रोना एक साइन है, सिग्नेचर है कि उनके साथ जीवनदाता आए हुए हैं, आत्मा आई हुई है, जीव आया हुआ है। कोई भी नाम दे लो, लाइफ फोर्स कह दो, सोल कह दो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो है सो है, जो हमें जीवन दे रहा है। तेरा आत्मा बाहर है कहीं, द्वारका में है, तेरे अंदर है ना। काशी में भी नहीं है, मक्का में भी नहीं है। हम सब का आत्मा हमारे अंदर है और तब तक रहेगा जब तक वो रहेगा। हमारी सांस चली जाएगी, श्वास हो गया, तो उसको कभी तूने थैंक यू कहा? हाँ, तो कैसा बेवकूफ़ बन गया। कोई लड़की तेरे को चाय देती है, टॉफ़ी देती है, थैंक यू बोलता है और पीछे पड़ जाता है ना। और ये जीवन देता है, जिनके बिना टॉफ़ी भी नहीं खा सकता है, किसी को किस भी नहीं कर सकता है, तो कैसे करेगा ये सब? जिनके बगैर पूरा जिंदगी अधूरा ख़त्म हो जाता है, वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं और उनकी ओर हम नज़र भी नहीं करते हैं। कृतज्ञ भाव जो कहते हैं, किसी ने 1 लाख रुपया दे दिया, उनकी और बड़ा कृतज्ञ भाव हो जाता है।
लेकिन जो हमको जीवन देता है उसकी ओर कभी भी कृतज्ञ भाव नहीं हुआ है। तो बाबूजी महाराज ने ये बड़ा रिसर्च करके हमारे सामने ये रास्ता रख दिया कि समझो अपने हृदय में ही सब कुछ है। ईश्वरीय प्रकाश, ईश्वरीय स्रोत हमारे हृदय में ही है। मेरा मेरे में, तेरा तेरे में, उनका उनमें है। कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। जितनी जितनी अपने हृदय की पवित्रता बढ़ेगी, जैसे हमारा मनोभाव बदलेगा, पूज्य भाव बदलेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो ईश्वर अपने आप अपने हृदय में बड़े जोश से आवाज़ देते हैं, ये कर, ये नहीं कर। और जब उनका गाइडेंस आता है तो कोई फेल भी नहीं हो सकता है। गाइडेंस आता है तो ढंग से सुन लो और वो करो, नहीं करोगे तो पछताओगे। दाजी, जैसे बताया जाता है, मैं दूसरों को अपने से बड़ा मानता हूं और खुद को छोटा मानता हूं, लेकिन इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। मैं क्या करूं? हो जाने दे, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाने दे, ईश्वर में तो कॉन्फिडेंस रख। हम ये सब कब छोड़ते हैं? तब ईश्वर पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तभी छोड़ पाते हैं। सबको बड़ा मानते हो, शायद मजबूरन मानते होंगे। प्रेम से हम जब दूसरों को बड़े मानते हैं तो इससे हमारी छोटाई नहीं हो जाती है। ये समझने की भी बात है। हमारा भाव ऐसा है, लेकिन आप छोटे कभी नहीं हो सकते। दाजी, ईश्वर के प्रति प्रेम और संसार से विरक्त होने का भाव कैसे पैदा किया जाए? संसार से तुम्हें विरक्त कहाँ जा, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ ईश्वर नहीं है? इस दुनिया से ही विरक्त होगे तो ईश्वर से भी विरक्त हो जाओगे आप। शुरुआत में जो सांसारिक जीवन के बारे में बाबूजी ने बताया, आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन में समन्वय होना है। किसी में भी कुछ ज़्यादा ना हो, कम ना हो, बैलेंस होके जाना, इंटीग्रेट करके जाना है। इसका मतलब नहीं कि 5 चक्र चढ़े आपने 5 करोड़ बनाए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोनों डायमेंशंस अलग अलग है। ईश्वर से जुड़ाई करना हो तो जहाँ भी जाओगे वहाँ मिलेगा ही वो। बाबूजी कहते हैं संसार में रह के ही पहले हमारे घर वालों को प्रेम करो, माँ बाप की सेवा करो, वहाँ हमारी तैयारी होती है, शिक्षा होती है। आप माँ बाप को प्रेम नहीं कर पाओगे तो आप किसी को भी नहीं कर पाओगे। माँ ने गाली दे दी, बेवकूफ़ तो ऐसा करता है तो माफ़ करना माँ, तो वो शिक्षा सिखाती है। वो बाद में नए नए लोग जैसे घर में आते हैं, बहू आएगी, बच्चे भी आएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लव ट्रांसफ़र होता जाता है ऐसे। तो घर में जो शिक्षा पाई वो हम बाहर करते हैं। तो सहज मार्ग विरक्ति का रास्ता नहीं है, प्रेम का रास्ता है। जितना भी लोग मिले सबसे प्रेम करते जाओ। विरक्त होगे तो पछताओगे। कौन ऐसा हृदय है कि जिनमें ईश्वर नहीं है? किसी से भागोगे तो आप ईश्वर से ही भाग रहे हो, समझे? ओके। सहज मार्ग एक प्रैक्टिकल रास्ता है। जब हम हृदय चक्र पे होते हैं तब हमें अनुभूति होती है कि ईश्वर मेरे में है, और ज़्यादा वही चक्र पे आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट चक्र पे ही पूरा शरीर में है मौजूद। देन ईश्वर सब जगह है। जो सेकंड चक्र आत्मा चक्र पे आते हैं तब वो सभी में वही है। अब ये जो सूक्ष्म डिफरेंस आपको पता चला, पहले मेरे में, मेरे हृदय में
मेरे पूरे आसपास सब जगह है। सेकंड चक्र पे सभी भाई बहनों में है। सब जब वो सभी में है तो बाद में दुश्मनी किससे? तो विरक्त भाव कैसा होएगा? तो वो तो गलत का रास्ता हो जाएगा। दाजी, जो भी मानव जीवन में घटित होता है, क्या वो पहले से तय होता है या बदलता रहता है? दोनों चीज होती है। जैसे हमने अतीत में जो कुछ भी किया होगा, स्मॉल एग्जाम्पल दूं, आप क्या पढ़े हो? ओके। कोई इंजीनियर बना हो या मेडिकल डॉक्टर बना हो, राइट? उसने पढ़ाई की ही नहीं हो तो डॉक्टर कैसे बनेगा? आपने कुछ मेहनत की तो कुछ बन सकोगे, मेहनत नहीं की तो नहीं कर पाओगे। यदि हमारे अतीत में बुद्ध में जो लिखा है वही होना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? जो काय को करना है, ईश्वर ने लिख दिया कि ये ऐसा होएगा तो बस शांति से बैठे रहो घर पे। वो भी तो गलत है। तो हमें कर्म करना है, कर्म के साथ साथ ज्ञान को भी बढ़ाना है और ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी बढ़ानी है। उससे हमारा भविष्य नक्की होता है। मजबूरी से पढ़े, उसमें भक्ति नहीं होती है, मजबूरन पढ़ना पड़ता है। वो बच्चा क्या करेगा भविष्य में? कुछ नहीं कर पाएगा। उसे पढ़े, ज्ञान लेवे, लेकिन भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सब जो कुछ भी लिखा है वही हो के रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहता है। थोड़ा थोड़ा हम अपना भविष्य खुद बना लेते हैं ऐसे। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। जो लोग आज पहली बार ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को, जैसे फोन आदि को हटा दें और हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा, जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। सो लेट्स हम सब साथ में ध्यान करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
That's all. अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।